देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। হ্যাঁ ম্যাম এসছে। तो देखो लॉग हम लोग कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 से मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था अप टू 25 तक, ठीक है। तो देखो हम बता देते हैं एक बार, जिनका हुआ है ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो अभी कर लो। ये देखो यहाँ से बोल रहा है गिवन दैट log x का एक वैल्यू दे दिया है और log y का वैल्यू दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ log 10x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ m एंड n एस। अगर हम लोग log x 10x बाई वाई स्क्वायर को m और n के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कैसे होगा। तो देखो पहले लिखते हैं कि क्या हमें दिया है। देखो 19th नंबर, इसमें दिया है log 10x डिवाइडेड बाई दिया है हम लोगों को डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अच्छा सबसे पहले अगर log 10x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर है यानी log m बाई n है, अगर log m बाई n है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। log m minus log n। गुड मॉर्निंग। log 10x log 10x माइनस log y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये 10 इंटू एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हो, 10x का मतलब 10 इंटू एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो अगर इंटू होगा तो क्या लिख सकते हैं। log 10 plus log x। log 10 प्लस log x, इसको हम लोगों ने लिख लिया और ये पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, मैम 2 log y। 2 log y, पावर सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। मैम 1। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग तुषार। अच्छा देखो तो हम लोग जस्ट शुरू ही किया, 19 वाला ही कर रहे हैं। ये देखो तो ये log 10x था, यहाँ पर y स्क्वायर था तो पहले डिवाइड था तो मैंने माइनस कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन था तो दोनों को ऐड कर दिया, पावर सामने आ जाता है। अब log 10 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है, ठीक है, चाहे बेस कुछ भी हो। और log x का वैल्यू शायद हमें दिया हुआ है, देखो कहाँ गया, ये रहा। log x का वैल्यू क्या है m प्लस n, ये क्वेश्चन में गिवन है तो log x की जगह क्या लिखोगे m प्लस n लिख लो, ठीक है। और log y का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो log y का वैल्यू कितना दिया हुआ है m माइनस n, तो 2 जैसा है वैसा रहेगा, log की जगह लिखो m माइनस n, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो जैसे नॉर्मली होता है, 1 प्लस m प्लस n माइनस क्या हो जाएगा 2m, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2n, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 1 को 1 लिखेंगे, m और माइनस 2m में एडलेस करने से कितना आएगा, m और माइनस 2m को कैलकुलेट करने से आएगा माइनस m, और प्लस n और प्लस 2n करने से आता है 3n, ठीक है। तो आंसर हो रहा है 1 माइनस m प्लस 3n। चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 1 माइनस m प्लस 3n यानी कि ऑप्शन ए। देखो ये समझ में आया है या नहीं आया है। यस मैम। देखो सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, लिख लिए हो। ठीक है, आई होप कि 19 वाला लिख लिए होगे तुम लोग अब तक। अब हम लोग 20 वाला करें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसमें बोल रहा है
द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5 base 10 log 8 base 10 माइनस हाफ log 4 base 10। हम लिख देते हैं क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 log 5 base 10 प्लस log 8 base 10 माइनस हाफ log 4 base 10। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करने बोला है, तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, अगर हमारा कुछ पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, तो अगर डेटा सामने है तो उसको हम लोग पावर में ट्रांसफर कर देते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बेस 10। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लॉग का फॉर्मूला। लॉग का फॉर्मूला आई होप कि सभी ने लिख लिया होगा अब तक। ठीक है, जिन्होंने पहले नहीं लिखा था कॉपी में, तो यहाँ पर पावर में रहने से सामने आ जाता है, तो ऑपोजिटली बोल सकते हैं, सामने अगर मल्टीप्लाइड में कुछ है तो वो पावर में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पावर में कितना चला जाएगा, ये हाफ है, तो पावर में क्या होगा, log 4 टू दी पावर हाफ टू द बेस 10। ठीक है, अच्छा, अब सभी का बेस इक्वल है और ये दोनों लॉग के बीच में प्लस है, ये दोनों लॉग के बीच में माइनस है, तो जिसमें प्लस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी log 10 5 स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, माइनस log 4 टू दी पावर हाफ बेस 10, ये मैंने जैसा था वैसा रख दिया। अब अगर माइनस है तो बेस इक्वल है, और अगर माइनस है लॉग का वैल्यू तो हम लोग उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर हाफ बेस 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने से कितना मिलेगा, ये देखो, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25 इंटू 8, और 4 टू दी पावर हाफ कितना होता है, बोलो। 4 टू दी पावर हाफ का मतलब रूट ओवर ऑफ 4 होता है ना, ये देखो, 4 टू दी पावर हाफ का मतलब ही होता है रूट ओवर ऑफ 4, और रूट ओवर ऑफ 4 का मतलब कितना होता है, 2। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर 2 का स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ करो, 4 का मतलब, और मल्टीपल पावर जब एक साथ होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये देखो 2 इंटू हाफ, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2, ऐसे ही 2 आता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया 2 4 8। अब लॉग कितना आ जाएगा आंसर, अच्छा देखते हैं, लॉग 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया बेस 10। अच्छा, लॉग 100 को कितना लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। ठीक है, लॉग 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अगर है तो फिर से ये पावर जो है ये सामने आ जाएगा, तो 2 log 10 बेस 10। ठीक है, और 10 बेस 10 कितना होगा, अगर log का वैल्यू और पावर इक्वल है तो कितना होता है, बोलो। log 10 बेस 10 हम लोग कितना लिखेंगे, अगर वैल्यू और ये बेस इक्वल है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। देखो समझ में आया कि नहीं, आंसर 2 होगा। ऑप्शन देख लेते एक बार क्या है, ऑप्शन है हम लोग का सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, एक बार लिख लो। ठीक है, जिनका जितना भी बाकी है लिख लो फटाफट। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी क्लास में किया था। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएं, लिख लिए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले लिखना क्वेश्चन में 21। देखो क्या बोला है, 21 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोगों ने एक बार इंडिसेस जो चैप्टर जिनका हुआ है, मैंने तब भी बोला था इंडिसेस में भी ये वाला क्वेश्चन आता है, लॉग में भी आता है, बस सामने लॉग ऐड हो जाता है, सेम वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन्होंने इंडिसेस में किया था उनके लिए तो रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने पहले नहीं किया है, मतलब लॉग से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो बात एक ही है, लॉग में सीखो या इंडिसेस में, लॉग में लॉग का रूल्स अप्लाई करेंगे। तो ये पूरे क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। देखो क्या है, हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई कैन बी रिटन एज, मतलब इसको सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लॉग, फिर ऐसे थर्ड ब्रैकेट दिया हुआ है 1 माइनस, फिर दिया हुआ है सेकेंड ब्रैकेट, फिर 1 माइनस, 1 माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर
फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर टू दी पावर -1, ठीक है, फिर सेकेंड ब्रैकेट, फिर टू दी पावर -1, फिर थर्ड ब्रैकेट टू दी पावर -12, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम तुम लोग को एक फॉर्मूला बताते हैं, बेसिकली उसी के बेसिस पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, लॉग तो बाद में यूज होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है ऐसा, ये मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को बताया था, अगर हम लोगों का किसी के पावर में नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा a टू दी पावर -m, तो वो हो जाता है 1/a टू दी पावर m, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा है 5 टू दी पावर -2, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, यहां से कंपेयर करके, यहाँ a के जगह कितना है 5 है, और m के जगह कितना है 2 है, तो मुझे इसको इसमें रिप्रेजेंट करके बोलो a टू दी पावर -m अगर 1/a टू दी पावर m होता है, तो 5 टू दी पावर -2 कितना होगा बोलो। 1/5 square. हाँ, यहाँ 1 हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से a के जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, और m के जगह 2 आ जाएगा, माइनस नहीं रहता है, माइनस हटाने के लिए ही ये किया जाता है। बार बार क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं a टू दी पावर -m लिख देते हैं, नहीं, माइनस हमें हटाना है, तभी तो हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय पावर आ जाएगा, जितना पावर लिखा हुआ है माइनस हट जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन हमें इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। और जैसे लास्ट दिन मैंने तुम लोग को बोला था, पहले ब्रैकेट का सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बाकी डेटा, ब्रैकेट में भी फर्स्ट ब्रैकेट पहले, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डेटा सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे, हम जितना सा चेंज करेंगे ना उसको कलर चेंज करके लिख देंगे, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि हम कहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो ये देखो, पहले लॉग जैसा था वैसा किया, थर्ड ब्रैकेट लगाया, 1 जैसा था वैसा लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर सेकंड ब्रैकेट जैसा था वैसा कर दिया, फिर 1 लिखा माइनस। अब देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1। बोलो इसको कितना लिख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर करके मुझे बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -, हाँ बोलो। 1/1 minus x square. 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 होगा, ठीक है, मतलब फॉर्मूले से अगर कंपेयर करते हैं, लेकिन 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब इस केस में ये पूरा का पूरा मेरा a है और ये मेरा m है, और रूल्स क्या होते हैं 1/a टू दी पावर m, तो 1 फॉर्मूले के लिए हो गया, a के जगह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर m यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके जगह हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बाकी डेटा एज इट इज लिखते हैं, यहाँ एक सेकेंड ब्रैकेट, फिर टू दी पावर -1, फिर थर्ड ब्रैकेट, फिर यहाँ पर -12। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे सेम चीज ही करते जाना है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसी चीज को ना हर एक बार हमें हर एक स्टेप में यही करना पड़ेगा। अच्छा अब ये लॉग फिर से लिखते हैं, जैसा था 1 लिख दिया जैसा था, माइनस लिख दिया जैसा था क्वेश्चन में, 1 लिख दिया, फिर से सेकंड ब्रैकेट, सॉरी 1 नहीं लिखेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे तुम लोग एलसीएम करते हो, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का एलसीएम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -1, ठीक है। अब बाकी जैसा है वैसा ही लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -1, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, फिर टू दी पावर -12। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन किया, जैसे तुम लोग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करते हो। रूल्स क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों का हमें निकालना पड़ता है एलसीएम, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम जब नहीं जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 करने से कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये दोनों में डिवाइड होगा, डिवाइड होने से 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। ये आई होप कि तुम लोग को ये एडिशन तो पता ही होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, लॉग 1 माइनस
अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे जितना लिखा हुआ है उतना लिख देंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। ये लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं, बाकी जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया, बाकी जैसा था वैसा ही लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, लॉग जैसा है वैसा लिख दिया, फिर थर्ड ब्रैकेट, फिर 1, फिर माइनस, फिर सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड ब्रैकेट के बीच में क्या कैलकुलेशन हो सकता है। तो यहाँ +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, -1 टू दी पावर, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, फिर -12। तो देख सकते हो अभी तक जो मैंने येलो कलर से लिखा है ना, बस वही वाला हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जैसा था वैसा ही हम लोग का चल रहा है, ठीक है, बाकी जैसा था वैसा ही चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग 1 माइनस जैसा है। अब देखो ये क्या हो गया, ये हम लोग का टू दी पावर -1 आ रहा है, फिर से देखो तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो हम लोग के पास दिख रहा है माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल टू दी पावर -1, मतलब फिर से यही वाला फॉर्मूला, a टू दी पावर -1। बोलो क्या होगा, इसके बदले क्या लिख सकते हो, यहाँ पर a कितना है, ये पूरा का पूरा a है जो मेरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, m कितना है, m जो है वो मेरा 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए टू दी पावर m। तो बोलो कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, बोलो। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें माइनस माइनस मत सोचो, ये तो माइनस वाला डेटा है, इसीलिए मैंने पूरा ब्रैकेट में लिख दिया है। ए ये पूरा का पूरा ए है, तो कितना लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ये जितना है उतना टू दी पावर -1, ठीक है। 1 तो लिखना नेसेसरी नहीं होता है, तो ये बच रहा है मेरा, ये बच रहा है, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 बाई करने से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अब देखो ये माइनस वाला काम हट गया, ये हो गया -12, ठीक है। अच्छा अब इसको रिवर्स करेंगे, जैसे तुम लोग रिवर्स करते हो, 1 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा ना, ये रिवर्स हो जाएगा, 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये रहेगा डिनोमिनेटर में, ये क्लोज, और ये -12, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट और एक लाइन कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर log 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करके, और माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -12। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, log, ये देखो फिर से एलसीएम हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर टू दी पावर -12 रख देते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम में माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कैलकुलेशन का रूल्स होता है, इसके साथ ये डिवाइड हो गया, 1 हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, ये हो गया। मैंने ब्रैकेट इसीलिए रखा है क्योंकि माइनस में है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर -1 माइनस माइनस में प्लस एक्स का स्क्वायर -12। अब ये देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स, मतलब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बचा क्या, -1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस माइनस हटा दो, यहाँ पर टू दी पावर -12, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, देखो लॉग, देखो जैसे हम लोग a टू दी पावर -m में 1 बाई ए टू दी पावर m लिख सकते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 बाई ए टू दी पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर -2, 1 बाई एक्स का स्क्वायर को हम लोग आराम से x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। रिवर्सली देखो ना, अगर पावर माइनस में है तो ही तो 1 बाई होगा, तो अगर 1 बाई है तो हम उसको माइनस में कर देते हैं, होल टू दी पावर -12 हो गया, ठीक है, होल टू दी पावर -12। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो मल्टीपल पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, log x है -2 इंटू -12, कैलकुलेशन होके क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो log
x टू दी पावर 1 आ रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये log x होगा। ठीक है, ये इंडिसेस में भी क्वेश्चन था जिसका आंसर आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है x आया था। ठीक है, x आया था, तो यहाँ पर log है। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ log का फॉर्मूला कुछ यूज ही नहीं हुआ, log का कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। ठीक है, कि log a प्लस b पावर वाला कुछ भी नहीं, log तो बस ऐसे ही दिया हुआ था, बाकी सारा फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है। और नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है मैथमेटिक्स में, जैसे कि फ्रैक्शन का एडिशन डिलीशन, वही वाला हुआ, मतलब एडलेस करना वही वाला हुआ। ठीक है, तो ऐसे एक एक स्टेप करना पड़ेगा। है तो क्वेश्चन काफी लेंदी, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। बोलो, ये वाला समझ में आया या कोई डाउट है? आ गया मैम समझ में। 21 का ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा फिर? 21 का ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। ठीक है, लिख लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा देखो, 23 नंबर, मतलब 23rd नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 22 नंबर, ये मैंने कितना नंबर किया? 21, 22 22 वाला क्वेश्चन देखो है लॉग। इस क्वेश्चन को भी ठीक से लिखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। ये देखो 4 ऐसे दिया हुआ है, फोर्थ रूट यहाँ पर दिया हुआ है 729, फिर यहाँ पर दिया हुआ है क्यूबिक रूट 9 टू दी पावर -1 इंटू 27 टू दी पावर -4/3, -4/3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ये वाला दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, मतलब लॉग ये क्या है, लॉग के यहाँ पर जी के नीचे बेस रहता है, तो क्वेश्चन में बेस नहीं है। ये क्या है? ये हम लोग का वैल्यू है, आंसर तो पावर का आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? देखो हम लोग पहले ये वाले ब्रैकेट का, ये जो क्यूबिक रूट है, देखो जब रूट के यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक रूट। जब सिर्फ ऐसे लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड रूट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक रूट बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते मैम हैं? सेकेंड 27 रूट। पावर 14/3 ना 4/3? है मैम বলছি 27 to the power -4/3 না ওটা 14/3? 4/3, अच्छा 4/3, 4/3, 14 नहीं है, 4/3, 4 लिखो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सेकेंड रूट। अब सेकेंड रूट में ना यहाँ 2 दिया नहीं होता है, लेकिन हमें पता है कि 2 दे तो भी सेकेंड रूट, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी क्या होता है? सेकेंड रूट होता है। ठीक है, अच्छा अब रूट का एक फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा था, रूट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग का ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर m है, यहाँ पर a है, मतलब ये क्या है? mth रूट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? mth रूट। ठीक है, जैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो सेकेंड रूट, 3 लिखा हुआ है तो क्यूबिक रूट, अगर 4 लिखा हुआ है, सपोज अगर 4 लिखा हुआ है जो कि इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट। ठीक है, वैसे ही अगर m लिखा हुआ है सपोज, तो उसे हम लोग mth रूट बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं? mth रूट ऑफ a को हम लोग बोल सकते हैं a टू दी पावर 1/m। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? a टू दी पावर 1/m। वैसे ही अगर मेरा यहाँ पर मान लो ऐसे दिया हुआ है 5 और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, बोलो उसको क्या लिखोगे? इसके साथ कंपेयर करके मुझे बताओ कि अगर मेरा mth रूट, ये फॉर्मूला ऑलरेडी इंडिसेस में जिन्होंने किया है इंडिसेस उनको पता है, लेकिन हम फिर से बता दे रहे क्योंकि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो mth रूट ऑफ a अगर है तो उसे हम लोग a टू दी पावर 1/m लिख सकते हैं, ये है मेरा फॉर्मूला। तो अगर मान लो क्यूबिक रूट ऑफ 5 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो? मैम 5 to the power 1/3। 5 टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं। देखो कंपेयर करके सही है। ये देखो यहाँ पर a का मतलब कितना है? 5। ठीक है, और m का मतलब कितना है? 3। और हमें लिखना कैसे है? a टू दी पावर यानी 5 टू दी पावर 1/m यानी 1/3। ठीक है, अब ये इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा, इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये रूट सॉल्व होगा, उसके बाद उसके ऊपर का, पहले ये नीचे वाला डेटा फिर उसके बाद ऊपर वाला डेटा। ठीक है, तो ये देखो 4th रूट, ये जैसा है वैसा लिख दो 729, फिर यहाँ पर क्यूबिक रूट जैसा है वैसा लिख दो।
अच्छा मुझे बोलो 9 को तुम लोग सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हो? मतलब 9 को जैसे 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वैसे 9 को क्या लिख सकते हो बोलो? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया, लेकिन उसके ऊपर पावर में -1 है तो वो तो रहेगा ही अपना, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा। बस 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखवा दिया इनटू 27 को क्या लिख सकते हो? सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलना, मतलब जिसके बाद और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, बोलो। 3 क्यूब। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब। -4/3 जैसा था वैसा रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखो। $729। अब अगर मल्टीपल पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये देखो, मतलब अगर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है तो हम लोग बोलेंगे a टू दी पावर mn हो जाएगा। अगर इसमें मान लो और भी कुछ है, लाइक यहाँ पर मान लो p है तो p भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर पावर लगातार चलता जा रहा है तो सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से अगर 3 का 2 पावर है, एक बार तो 3 के ऊपर 2 है, पावर में 2 है, और फिर 3 स्क्वायर के पावर में -1 है, तो मल्टीपल पावर्स है, एक 2 है एक -1 है, वो अगर मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या आंसर होगा? 2 इंटू -1 करने से कितना होगा बोलो? और ये वाला हो जाएगा 3 इंटू -4/3। मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाते हैं कितना होगा। 729, ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करने से -2, 3 इंटू -4/3, ये कितना बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद? ये तो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू -1 -2 हो गया, यहाँ 3 कैंसिल होके कितना आ जाएगा? -4 आ गया, ठीक है। अब इसको कर लो क्लोज। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में लॉग 4th रूट 729 इंटू क्यूबिक रूट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर है 3 टू दी पावर -2 और यहाँ पर है 3 टू दी पावर -4, ठीक है। तो अगर मेरा बेस दोनों बराबर है तो मेरा पावर क्या हो जाता है? अगर मेरा मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या होता है? मतलब ये फॉर्मूला a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है? a टू दी पावर m प्लस n होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 टू दी पावर -2 प्लस -4, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया? 729 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ कितना हो जाएगा? -2 और -4 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस में माइनस, मतलब -6 हो गया, ठीक है, -6 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं लॉग 4th रूट, ठीक है, 729। अब बोलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी तुम लोग को स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि अगर mth रूट ऑफ a है तो क्या होगा? a टू दी पावर 1/m, तो इसको क्या लिख सकते हो? क्यूबिक रूट ऑफ 3 टू दी पावर -6 है तो इसे क्या लिख सकते हैं? बोलो। 3 टू दी पावर -6 जैसा है वैसा ही रहेगा, टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1/3। अभी तो सिखाया, ये देखो, mth रूट ऑफ a जैसा है वैसा रहेगा, 1/m रहेगा। एटलीस्ट जिन्होंने इंडिसेस किया है उनको तो बोलना ही चाहिए। आंसर अच्छा, log 3। हाँ, log 3 होगा शायद। अच्छा, अब देखो यहाँ पर log 4th रूट ऑफ 729 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 इंटू 1/3, ठीक है। तो log 729 इंटू 3, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 हो गया, 3 टू दी पावर -2। अच्छा बोलो 729 कितने का, मतलब 729 को भी सिंप्लीफाई करके बताओ, कैलकुलेटर पे चेक करो कितना कितना मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। 3 to the power 3 में करके बताओ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके बताओ। 3 to the power 6। 3 टू दी पावर 6। अच्छा, चेक करके देख लेते हैं, ये देखो
2 3 4 5 6 देखो तीन को 6 बार मल्टीप्लाई करने से 729 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, log 4th रूट ऑफ 3 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर -2। अभी सिखाया कि अगर बेस बराबर है, अगर काम मल्टीप्लीकेशन का है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 प्लस ऑफ -2, ठीक है। 3 टू द पावर 6 प्लस ऑफ -2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4, ठीक है। 6 और प्लस माइनस में -2 करने के बाद 4 हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे लिखोगे बोलो, सेम यही वाला फॉर्मूला mth रूट ऑफ a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते मैम हैं, 3 टू दी पावर 4 उसके बाद ब्रैकेट के बाहर और 1/4 टू दी पावर 1/4। अब मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1/4, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, log 3, ठीक है। log 3 बचेगा, जो कि शायद ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं ऑप्शन ए है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, मैंने धीरे धीरे ही किया है, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, उसके बाद लिख लो। अगर कुछ भी पॉइंट बाकी है तो बोलो समझ में आया कैसे करके हो रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो लिख लो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। देखो लिखे हो ये वाला या बाकी है अभी भी, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, इसीलिए हम टाइम दे रहे हैं लिखने के लिए, बोलो। मैम हो गया। अच्छा, किसी का बाकी तो नहीं है देखो लिखने में, क्योंकि काफी सारा लाइंस है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। हो गया मैम। ठीक है, चलो तब 23rd नंबर वाला करते हैं। और बाई चांस इसके बाद भी अगर छूट जाता है ना, तो एक काम करो, एक बार क्लास ले लेना और वहां पर थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना, ठीक है, अगर उसके बाद भी कहीं छूट गया है तो। अच्छा देखो 23rd नंबर, ये काफी आसान है। देखो हम क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालने बोला है। क्वेश्चन है हम लोग का, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a होल टू द पावर 3। बोलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बेस चेंज फॉर्मूला ये वो, ठीक है। हम सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log a बाई log b, ठीक है। a बेस b को ये लिखेंगे, हाँ, log b बाई log c, और इसको क्या लिखेंगे, log c बाई log a, ठीक है, होल टू दी पावर 3, जैसा था वैसा ही रहेगा। अब कैंसिल आउट करो, c log c log c log b log b log a log a, कितना आया, बहुत से लोग 0 बोल देते हैं, 0 आ गया, क्या ये 0 आ रहा है, बोलो। 1 हाँ 1 आता है, जैसे 2/2 होने से तुम लोग क्या 0 लिख देते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, हाँ, तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है। 1 टू दी पावर 3, बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। ये भी बहुत से लोग कंफ्यूजन में 3 बोल देते हैं, ठीक है, 1 आएगा। अच्छा, ये हम लोग का आंसर सी हो गया। देखो सबसे आसान एमसीक्यू, प्रॉपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये सब जो है मुझे एमसीक्यू कम लगता है, लेंदी क्वेश्चन ज्यादा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 24th नंबर, 24th नंबर में क्या बोल रहा है, लॉगरिदम निकालना है 64 का टू द बेस 2√2, मतलब हमें निकालना है log 64 बेस 2√2 का वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक बार, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग का x है, तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, बेस टू दी पावर पावर होता है, बेस कौन सा है 2√2, पावर कौन सा है, लॉग में ये पावर होता है, और यहाँ पर वैल्यू 64। अब मुझे बोलो 2√2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, कैसे निकालोगे, मैंने तुम लोग को कैलकुलेटर का प्रोसेस भी बता दिया था, किसी और तरीके से भी देख सकते हो, बोलो कितना होगा।
गड़बड़ करने से ऊपर आएगा 2√2। हाँ ये देखो, अगर 2√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, कैसे चेक करोगे? सिंपल ऐसे चेक करना, अगर कैलकुलेटर में नहीं कर रहे हो तो ऐसे। तो कितना हो गया? 8 हो गया। 2 बार मल्टीप्लाई करने से 8 होगा, तो 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 आता है? 2 बार। तो ये और 2 बार लिखो, ठीक है, तभी तो 8 आएगा। तो 1 2 3 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आ गया, तो x का वैल्यू मेरा 4 आ गया। या फिर कैलकुलेटर पे सीधा देख सकते हो कुछ इस तरीके से, लास्ट दिन भी मैंने बताया था। पहले यहाँ पर ले लो 2 रूट, ठीक है, इंटू कर लो 2, ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2√2 का वैल्यू, इंटू इक्वल 2 बार से 8 आता है, इक्वल 3 बार से इतना आएगा, इक्वल 4 बार में 64 आ गया। तो मैंने बोला था एक बार कैलकुलेटर तुम लोग जरूर से ले लो, ठीक है, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करना कि कैसे करके होता है। अच्छा, ये x हम लोग का 4 आ गया, यानी ऑप्शन देखते हैं कितना है। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है, डी नन ऑफ दिस होगा, किसी के साथ मैच नहीं हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन लॉग का 25। देखो इसमें क्या बोला है? बोला है कि द वैल्यू ऑफ लॉग 25 बेस 8 गिवन लॉग, यहाँ ना थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये 10 नीचे जाएगा, ठीक है, 10 बेस में आएगा, वो बाई चांस ऊपर लिख दिया गया, वो गलत है। log 2 बेस 10 अगर इतना है तो हमें log 25 बेस 8 का वैल्यू निकालने बोला है। हम बता देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि log 25 बेस 8 का वैल्यू कितना होगा अगर log 2 बेस 10 का वैल्यू है 0.3010, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन बहुत सारा किया था। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि हम लोग 25 को कैसे लिखे ताकि मेरा वैल्यू जो है वो log 2 हो जाए और बेस 10 आ जाए। सबसे पहले तो देखो तुम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, तुम लोग इसको 8 को तुम लोग 10 बेस में भी ला सकते हो, या फिर 2 क्यूब करके भी किया जा सकता है, जैसा करना चाहो, ठीक है, 2-3 तरीके से हो सकता है। हम दिखाते हैं, देखो जैसे हम लोग log 25 बेस 8 को अगर ऐसे लिख लेते हैं, log 25 डिवाइडेड बाय log 8, जो फॉर्मूला हम लोगों ने log का देखा था, ठीक है। अच्छा, 25 को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब। अब ये पावर सामने आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2 log 5 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा 3 log 2, ठीक है, 3 log 2। अब log मैम इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चला गया था ना, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। बिल्कुल, मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन कर लिया है मैंने। ठीक है,
देखो बीच में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा ना, तो हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो शायद 2 मिनट के लिए फिर से डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन तुम लोग जाना मत, ठीक है, अगर आ जाता है करंट तो, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा वाईफाई में अच्छा होगा ना, इस वजह से। अगर आता है तो ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक इसी में करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मेरा ऑन है, स्क्रीन शेयर चला गया था, चलो स्क्रीन शेयर, हाँ ठीक है, अब देख लो तो स्क्रीन शेयर हो चुका है तुम लोगों का। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर 2 log 5 और ये 3 log 2 लिखा था मैंने। अच्छा देखो आ भी गया करेक्ट, 2 सेकेंड के लिए जा रहा है, आ रहा है। अच्छा अब देखो log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 5 को क्या लिख सकते हैं ताकि मुझे log 2 से उसे सब्स्टिट्यूट करने का मौका मिले, बोलो। ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, बोल सकते हैं, याद आ रहा है। log क्या लिख सकते हैं, log 10/2, by 2. हाँ 3 × log 2। अच्छा एक सेकेंड, सब कोई ज्वाइन कर लिया ना, जिन्होंने ज्वाइन किया था। हाँ कर लिया, चलो लिख देते हैं अगर कोई छूट गया तो। एक सेकेंड, अच्छा अब देखो ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लो तब तक, जब तक हम थोड़ा मैसेज कर रहे हैं। ये देखो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग डिवाइड है तो क्या होगा, log 10 - log 2, ठीक है, और 3 × log 2। अब log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3010, ठीक है, और ये 3 × log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3010। अब पूरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लो, कैसे करेंगे, पहले ये वाला करते हैं, 1 - 0.3010, ठीक है, कितना आ गया 0.699, इंटू 2 कर लेते हैं, कितना आ गया 1.398 डिवाइडेड बाई 3 × 0.3010, 0.903, तो 1.398 डिवाइड कुछ इतना 1.548, 1.548 चेक करते हैं, 1.5482, हाँ 82 भी आ रहा है, सी ऑप्शन सी, 4 डेटा तक इन्होंने दिया है, ऑप्शन सी से हम लोग का आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये ऐसे करके होगा, ऐसा टाइप का हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, देखो लिख लियो, समझ में आएगी नहीं, देखो Yes, ma'am. देखो समझ में आ गया, लिखे हो, यस मैम। ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इक्वेशन, ठीक है। तो लॉगरिथम जिन्होंने पहले से ही किया है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने मिडिल में ज्वाइन किया है, ठीक है, प्लीज तुम लोग पूरा क्लास देख लेना, हो सके तो इंडिसेस से देख लेना, ज्यादा बेटर होगा, इंडिसेस एंड लॉगरिथम दोनों देख लेना, और उसके बाद फिर से जब रिवीजन क्लास में होगा तो वहां पर भी तुम लोग को मिल जाएगा। इसको करते हैं क्लोज, ये चैप्टर हम लोग का हो चुका है क्लोज, ठीक है।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। देखो इक्वेशन क्या होता है, ये सभी के लिए नया ही है, ठीक है। देखो, और जिनका रिवीजन हो रहा है, जो पहले से कर रहे हैं उनका रिवीजन होगा। ये देखो इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। मतलब जो स्टेटमेंट हमें इक्वलिटी यानी इक्वल का बात करता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। अब क्योंकि मैथमेटिक्स में है तो इसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बोले कि x + 5 = मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू बोल सकते हो कितना होगा? -2। 3, ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? -2। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर -2 होगा, x का वैल्यू अगर -2 होगा तो हम लोग का ये इक्वेशन जो है इक्वल हो जाएगा। अगर x का वैल्यू -2 होगा, देखो अगर हम यहाँ -2 पुट करते हैं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है। x का वैल्यू -2 होने से मेरा ये वाला कैलकुलेशन जो है इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो, ये एक स्टेटमेंट था, इक्वलिटी स्टेटमेंट, कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन कब होता है? अगर x का वैल्यू -2 हुआ तो ये स्टेटमेंट इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसको हम लोग एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं इक्वेशन। अब देखो, इक्वेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। एक है कंडीशनल इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन लिखा है EQU⁴, ठीक है। आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडीशनल और आइडेंटिटी। तो कंडीशनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लिखो, फिर हम एग्जांपल से समझाते हैं। ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, और इसके नीचे लिखो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये दो चीज कैसे समझ में आएगा? एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर x + 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x + 3 डिवाइडेड बाय 2 = 3, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो कि इसमें x का वैल्यू कितना होगा? तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? बता सकते हो। जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं 3 और 2 का। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 से ये पूरा ऊपर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 2x + 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x + 9, कितना हो गया? 3। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3x कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो गया हम लोग का 5x, हाँ, ये 9 + 4 कितना होगा? 13/6 = 3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना होगा? 5x + 13 = 18। तो 5x = कितना? 18 - 13 कितना हो गया? 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5x = 5। तो बोलो x कितना होगा? 5/5 मतलब 1 हो गया, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 होने से ही, सिर्फ और सिर्फ, या फिर ओनली 1 होने से ही ये इक्वेशन में आंसर 3 आएगा। तुम लोग यहाँ पर ये 1 पुट करके देखो, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 आता है कि नहीं चेक करो। 2 + 1 3
और 3 + 1 4/2, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, क्या और कोई नंबर देने से 3 आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर तुम लोग कोई और नंबर उठा के देख लो x का वैल्यू, कभी भी x का वैल्यू 3 नहीं आएगा। चेक करके देखो, जैसे हम बोलते हैं x का वैल्यू 2 ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2 + 2/3, 2 + 3/2, तो ये कितना हो गया 4/3 और ये कितना हो गया 5/2। तो चेक करो आता है कि नहीं, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 15 + 8 कितना हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा, 15 + 5 होता है 20, 20 और 3 23/6। ठीक है, तो ऐसा और कोई भी वैल्यू नहीं है x का जिसमें ये इक्वेशन हमें आंसर 3 लाके दे दे। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा है देखो, ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू, ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ x का एक ही वैल्यू के लिए ये जो है ट्रू होगा, दैट इज 1। ठीक है, क्या ऐसा कोई इक्वेशन होता है जो कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए भी ट्रू होता है? बिल्कुल होता है। हम दिखाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो एक सेकेंड ना, हम थोड़ा सा इसको वाईफाई में ले लेते हैं। देखो तुम लोग को दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर है ना, मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसलिए। यस मैम। अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ये हम समझाते हैं। देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। एक इक्वेशन लेते हैं, x + 2/3 + x + 3/2 = 5x + 13 / 6। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि x का वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पर आ गया 6 LCM, 2x + 4 और यहाँ पर आ जाता है 3x + 9 = 5x + 13 / 6। ठीक है, अब दोनों साइड 6 है तो हम लोग 6 को एलिमिनेट कर देते हैं। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, बात तो एक ही होगा ना। अगर तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करोगे, दोनों साइड 6 है तो हम 6 हटा देते हैं। यहाँ हो गया 5x और 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर हो गया मेरा 5x + 13 हो रहा है। ठीक है, ये मेरा 5x + 13 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये मेरा क्या हुआ 5x + 13 / मैंने 6 लिया, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, चलो ये ऐसे सॉल्व तो नहीं होगा क्योंकि ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन के साथ देखते हैं। चलो ऐसे करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम तुम लोग को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर x का दूसरे वैल्यू से भी जो है ये इक्वेशन सॉल्व होगा। मतलब जैसे देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 0 लोगे तो आंसर कितना आ रहा है एक बार चेक करो। यहाँ 0 लेने से 2/3, 3/2, 2/3 और 3/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 4 और ये 9, 9 + 4 कितना होता है 13/6। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो 5x में x 0 लिख लो, 13/6 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 होने से ये इक्वेशन मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। x का वैल्यू 0 होने से ये इक्वेशन मेरा ट्रू हो रहा है। कुछ और वैल्यू ले लो x का, जैसे हम x का वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, अब 1 ले लो, 1 + 2 यानी 3/3, 3 + 1 यानी 4/2, तो ये हो गया 1 + 2 यानी 3। क्या इधर भी 3 आएगा 1 लेने से? बिल्कुल आएगा। 5 × 1 5 हो गया, 5 + 13 कितना होगा, 5 + 13 18/6 कितना आ गया 3 आ गया। मतलब यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू ले लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरीके का इक्वेशन ऐसा होता है जो एक ही किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, कोई और वैल्यू लगाओगे ना तो x का वैल्यू हम लोगों का जो है ट्रू नहीं आएगा। मतलब 1 के अलावा बाकी किसी से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी इक्वेशन में x का कोई भी वैल्यू लगा लो वो सेटिस्फाई कर जाता है। मतलब बेसिकली आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब अगर x के किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन खुद को सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन x के किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ऐसे इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलो मेरा ये डिफरेंस तुम लोग को समझ में आया? कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या है? बोलो समझ में आया ये वाला बात या नहीं समझ में आया? बोलो,
यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू ले लो, तुम लोगों ने, मैंने अभी 0 और 1 लिया, इस इक्वेशन में तुम लोग अगर -1 भी लोगे ना तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 से ही होगा, कोई भी और वैल्यू ले लो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा इक्वेशन होता है जो सिर्फ किसी एक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है तो वो कंडीशनल इक्वेशन, क्योंकि उसमें कंडीशन है कि भाई हम एक ही किसी भी एक वैल्यू के लिए, एक का मतलब हम वैल्यू एक नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो वैल्यू 1 आया, वैल्यू कुछ और भी हो सकता है किसी और केस में, जैसे ये वाला, मुझे बोलो तो ये वाला इक्वेशन क्या है, कंडीशनल है कि आइडेंटिटी है, बोल सकते हो? ये वाला इक्वेशन कंडीशनल है कि आइडेंटिटी है? अगर तुम लोग को समझ में आया तो बोलो, हाँ बोलो बोलो। कंडीशन हाँ कंडीशनल कंडीशनल, है। हाँ क्यों कंडीशनल है बोलो? क्या x का वैल्यू -2 के अलावा कुछ और देने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा ना, नहीं, x का किसी वैल्यू और, अलग होगा। हाँ तो ये कंडीशनल इक्वेशन है, बट ये आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब x का कोई भी वैल्यू के लिए अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो उसे हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये थियोरिटिकली पता करो, ये डायरेक्टली ऐसे पूछेगा भी नहीं, कंसेप्ट बस इतना सा है कि जहां पर x का सॉल्व करने से एक आंसर आएगा, जहां पर मोर देन 1 आंसर आएगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग x को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है, नॉर्मली तुम लोग इस -2 को क्या बोलते हो कि आंसर -2 है, और इसको मैथ्स के लैंग्वेज में बोलते हैं रूट, या फिर सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। ये जो x का वैल्यू निकल के आता है इसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, रूट या फिर सोल्यूशन। ये जो यहाँ पर 1 निकल के आया इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली रूट बोलते हैं, ठीक है, इसको रूट बोला जाता है। अच्छा, ये तो गया हम लोग का इक्वेशन का 2 टाइप, ठीक है। और एक तरीके का इक्वेशन होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को बताया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है, और यहाँ पर मैंने कंडीशनल इक्वेशन बता दिया और आइडेंटिटी इक्वेशन भी बता दिया। अब डिग्री या पावर के बेसिस में इक्वेशन कितने तरीके का होता है, ये देखो, पावर या डिग्री के बेसिस में, पावर या डिग्री, पावर या डिग्री का मतलब वही जो 2 दी पावर वाला बात है, ठीक है। ये देखो, एक तो होता है डिग्री 1 इक्वेशन, डिग्री 1 इक्वेशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या इसका और एक नाम भी है सिंपल इक्वेशन। सेकंड लिखो डिग्री 2 इक्वेशन, डिग्री 2 इक्वेशन, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद लिखो डिग्री 3, 4 तरीके का होगा डिग्री के ऊपर बेस करके, डिग्री 3 और क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि 3 होने से क्यूब होता है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो डिग्री 1 इक्वेशन का मतलब, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + 5 = 9, यहाँ पर x का पावर कितना है बोल सकते हो? इस इक्वेशन में x का पावर कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिग्री 1 इक्वेशन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर या सिंपल इक्वेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, 1 लिखना नेसेसरी नहीं होता है, तो x के पावर में कितना है, 1 है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अगर मैंने लिखा x का स्क्वायर + 2x + 5 = सपोज 0 लिखा, तो बोलो यहाँ पर x का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? x का यहाँ पर 2 पावर है, एक, तुम लोग ही बताओ क्या क्या पावर है यहाँ पर x का? बोलो, अरे ये देख के बताओ क्या पावर है? 1 and 2. 1 and 2, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सा है? मतलब 1 और 2 में बड़ा कौन सा है? हाईएस्ट मतलब क्या होता है? 2. 2, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 2 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं
मान लो ऐसा इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3. 3. 3। तो फिर Three. डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 3 है, इसीलिए डिग्री 3 इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन पहचानने का तरीका, अगर x का हाईएस्ट पावर 1 है तो वो डिग्री 1 इक्वेशन। इसका और भी 2 नाम है, जैसे तुम लोग का भी हो सकता है ना, एक से ज्यादा नाम होता है। ठीक है, माँ कुछ और बुलाते हैं, पापा कुछ और बुलाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, फिर इसके बाद डिग्री 2 इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 इक्वेशन में जिसमें x का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 जिसका दूसरा नाम है क्यूबिक, जहां पर 3 होगा पावर। और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो देखो लीनियर तो अभी बताया, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री 1 इक्वेशन, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर हम लोगों का दो लीनियर इक्वेशन एक साथ होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे x प्लस 2y इक्वल टू 1 सपोज, और 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। ठीक है, ये दे दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर x का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। अच्छा मैंने यहाँ पर y भी दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और y दोनों का ही पावर 1 है, दोनों रहने से भी क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, ये एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। x और y क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि x y का वैल्यू जो है वो चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस मैंने लिखा है, ये मैंने डबल वेरिएबल इक्वेशन लिखा है, लेकिन पावर डबल वेरिएबल में दोनों का ही एक ही है, तो मतलब 1 है। इसीलिए डिग्री 1 इक्वेशन y यानी कि लीनियर इक्वेशन हुआ। और लीनियर इक्वेशन जब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि ये तुम लोग को याद रह जाएगा। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 सबका अलग अलग नाम है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्या y होना जरूरी है? नहीं, ऐसा बात नहीं, मैंने y दे के लिखा है। तुम लोग अगर x सिर्फ x वाला लिखते हो, दो लीनियर इक्वेशन लिखते हो, तो भी वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है वो बताते हैं। क्योंकि देखो आज हम लोग क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके बाद देखो इक्वेशन में हमें दो तरीके का इक्वेशन पता चला, कंडीशनल आइडेंटिटी जिसका बेसिस कुछ अलग था, जिसका बेसिस सोल्यूशन पे बेस्ड था। अगर किसी इक्वेशन का एकमात्र सोल्यूशन होता है तो उसे बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन, और किसी एक इक्वेशन का एक से ज्यादा सोल्यूशन होता है, जैसे एक्स का वैल्यू 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, कुछ और भी हो जाएगा, तो आइडेंटिटी इक्वेशन होता है। फिर हम लोगों ने पावर बेसिस पे 4 तरीके का इक्वेशन देखा, जिसमें आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, आज जितना टाइम में हो पाएगा। अच्छा अब देखो हम लीनियर इक्वेशन को डिटेल्स में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है? देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ ऐसा देखने में होता है, a प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है। तो a यहाँ पर x क्या है, x होता है वेरिएबल डेटा। वेरिएबल मतलब जो वेरी करेगा। a और b दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ये फिक्स्ड होगा। क्वेश्चन में जैसे देखो x प्लस 5, मुझे बोल सकते हो इस इक्वेशन में a कितना है, b कितना है और 0 कितना है, बोल सकते हो। मतलब कांस्टेंट कितना है, a प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 लिखा है मैंने। हाँ बोलो, यहाँ पर इस इक्वेशन में इसके साथ कंपेयर करके मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में a कितना है, b कितना है, बोल सकते हो। x तो x है, a कितना है, b कितना है, इस फॉर्म में मैनेज करो। a प्लस बी एक्स फॉर्म में लिखो तो मुझे बोलो a कितना होगा, b कितना होगा। देखो हम लिख के दिखाते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब तो कंपेयर करके बोल सकते हो कि a कितना है, b कितना है, और ये कांस्टेंट जो 0 वो तो यहाँ पर भी 0, ये 9 है। चलो ये 9 है। मुझे मेरा क्वेश्चन है a b बता दो, a कितना है, b कितना है, बोलो। ये तो यहाँ से दिख रहा है, कंपेयर करके बोलो। A5 B1 मैम a A5 हाँ बोलो। A5 और BX है।
बी एक्स नहीं होगा, देख B1 है। हाँ, बी एक्स का मतलब x हो गया, तो b का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोनों साइड से। हाँ, +1 बोलो, ठीक है। हमेशा तुम लोग प्लस माइनस का कंसेप्ट रखो, क्योंकि बाई चांस अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आगे जाने से पता चलेगा। चलो, अभी इतना समझ में आ रहा है, काफी है हम लोगों का, इससे हम लोग कर सकते हैं। ম্যাম এখানে a এর ভ্যালুটা কি, মানে যে ইকুয়েশনটা আপনি লিখলেন ওটাতে a5 না a9? A9 না A5, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা সলভ করতে হবে, সলভ করলে বোঝা যাবে। মানে আচ্ছা মানে ম্যাম x + 5 = 9 যেটা, ওটাতে a এর ভ্যালু 5 আর b এর ভ্যালু 9। হ্যাঁ, বি এর ভ্যালু 9 নয় তো, বি এর ভ্যালু তো x 1, bx তো আমি বুঝতে পারছি না এটা। 2x, মানে এখানে এখানে x এর আগে কিছু নেই, মানে কত আছে ম্যাম 1 আছে। তাহলে? এটা যদি 1 হয় তাহলে এটা কম্পেয়ার করলে কত আছে? আচ্ছা b, আর a এর উপরে ম্যাম 5 লিখলেন কেন? এর উপরে 5 আমি ইকুয়েশনটাকে অ্যারেঞ্জ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। x + 5 আর 5 + x কি কোনো আলাদা কথা? একই তো কথা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তোমরা আর বুঝতে 0 পারছিলে না, আনসার দিচ্ছিলে না, তাই জন্য আমি এটা সাজিয়েছি। হ্যাঁ বলো। 5 + x তাহলে বোঝা যেত 5 + x। हाँ, इसीलिए मैंने लिखा है समझाने के लिए। वैसे देखो, इसको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा ना एक्चुअली। ये अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये अगर 0 करेंगे तो तुम लोग को समझने में आसानी होगा। चलो हम ऐसा कर देते हैं, अगर तुम लोग को इस इक्वेशन से समझने में दिक्कत होता है, हम ऐसा कर देते हैं। मान लो x + 5 = मैंने 0 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर a कितना है, b। अब मैंने इसको 5 + x क्यों लिखा है? क्योंकि x + 5 और 5 + x क्या कोई अलग बात है? मुझे ये चीज बताओ पहले। अगर a + b लिखते हो, b + a लिखते हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसीलिए लिखा है ताकि तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे थे, तुम लोग आंसर दे पाओ। इस 9 को हटा दो, तुम लोग यहाँ पर 9 की जगह चलो 0 ही लिख लो, तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग सोच सकते हो कि 9 क्या क्या फिर 0 होगा। तो हम एक काम करते, इसको 0 ही कर देते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पर x + 5 है, ठीक है, x + 5 = 0। अब हम मेरा क्वेश्चन ये था, a कितना है, b कितना है। तुम लोग डायरेक्ट इसको देख के नहीं बता सक रहे थे, तो कंपेयर करने के लिए मैंने सिंपल सा एक बात बोला कि x के नीचे x को लिख लो और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिख लो और ऐसे लिख लो। तो क्या फर्क पड़ता है, x + 5 5 + x, कुछ भी अलग मैटर नहीं है। और x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर मुझे कंपेयर ही करना है तो a मुझे 5 दिख रहा है और bx मुझे 1x दिख रहा है। तो bx अगर 1x है तो यहां से b 1 आता है। ये वाला हम कहना चाह रहे थे। बोलो, ये समझ में आया सबको? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। यस मैम। अच्छा, ठीक है। चलो, वो 9 को छोड़ो, तुम लोग 0 से ही सोचो, ठीक है। 9 होने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, छोड़ दो 9 को, तुम लोग 0 लिख के ही करो। 9 वाला कंसेप्ट बाद में देखेंगे फिर से। तो ये देखो, लीनियर इक्वेशन ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, b हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? मान लो b का वैल्यू 0 हो गया, सोचो b का वैल्यू 0 हो गया। जैसे इस इक्वेशन में मेरा b कितना था, a + bx। मेरा b कितना था इस इक्वेशन में? मेरा b कितना था? a था मेरा कितना, 5, ठीक है, +5, और b कितना आया था, +1। अगर मेरा b 0 हो जाता है तो क्या मेरा x का डेटा रहेगा या x हट जाएगा? मुझे एक चीज बताओ, बाई चांस मेरे किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर b का वैल्यू 0 हो जाता है, ये देखो, ये b का वैल्यू अगर 0 हो गया तो मेरा इक्वेशन कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, a = 0 दिखेगा। तो ये लीनियर रहेगा ही नहीं, क्योंकि लीनियर के लिए मुझे x का डिग्री 1 वाला इक्वेशन चाहिए। तो मेरे इक्वेशन से अगर x ही हट जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर मेरा b 0 हुआ तो वो कभी भी लीनियर इक्वेशन बन नहीं सकता है, क्योंकि b के साथ ही x रहता है। और b का 0 होने का मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाना, मतलब x हट जाना। पूरा इक्वेशन 0 नहीं भी होता है तो x हट जाना। तो जब x ही नहीं रहा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन किस बात का? तो इसीलिए b हमेशा होना चाहिए नॉन जीरो, ठीक है। इसीलिए b हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? b अगर 0 हो गया तो वो x को 0 कर देगा। बोलो, ये बात समझ में आया? b क्यों नॉन जीरो होगा? क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है। यस मैम। सबको क्लियर है? देखो, b क्यों नॉन जीरो होगा। আচ্ছা ম্যাম, a কি কোনোদিনও নন জিরো হতে পারে?
এ তো কনস্ট্যান্ট, এ যেটা দেবে সেটাই হবে। হ্যাঁ কেন হতে পারে না, নন জিরো জিরো সব হতে পারে, এর সাথে তো কোনো লিঙ্ক নেই। ए जीरो होते पारे, কেন হবে না? जैसे अगर मान लो x इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो मुझे बोलो ये कौन सा इक्वेशन है। सपोज अगर x इक्वल 5 है तो ये कौन सा इक्वेशन है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, कौन सा इक्वेशन है बोलो। मैम डिग्री 1। डिग्री 1, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो a प्लस बी एक्स फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में a कितना है बोलो। मैम 5। a -5 होगा। ये देखो, इसको A थोड़ा सा minus सिंप्लीफाई, हाँ ऐसे करके लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिखो, x -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर bx, तो यहाँ पर bx, b कितना है इस इक्वेशन में, b का वैल्यू हो जाता है +1, ठीक है, और a का वैल्यू हो जाता है -5। बोलो समझ में आया, ठीक है। a 0 भी हो सकता है, a से कोई लेना देना नहीं है। मैंने b का रेलिवेंसी इसीलिए बताया क्योंकि a का कोई रेलिवेंसी, a 0 हो, 1 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। b 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि b 0 होने से x हट जाएगा, a के साथ कोई लिंक नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं अगर क्लियर है तो। यहाँ पर देखो, एक्सरसाइज ए से देखना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत ही कम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, हम लोग ये जो चैप्टर है ये सब हम लोग जो है ऑप्शन के साथ कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए नहीं करवाया, तुम लोग खुद से करके देख लेना। ये सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने तो पड़ेगा नहीं, ये एग्जाम में सॉल्व करना नेसेसरी नहीं होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा क्यों जरूरी नहीं है। जैसे तुम लोग को एक इक्वेशन दिया है, -7x + 1 इक्वल टू 5 - 3x, ठीक है। बोल रहे विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, x का वैल्यू इन तीनों में से या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा होने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम पहले यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन बोला है -7x + 1 इक्वल टू 5 - 3x, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, एक एक ऑप्शन से चेक करना। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 2 है, तुम लोग इसमें 2 पुट करके देखो क्या ये दोनों मैच हो जाता है। अगर मैच हो जाएगा तो आंसर ए होगा, ठीक है। तो 2 पुट करने से इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा बोलो। इधर अगर 2 पुट करते हो, पहले एक काम करो, इसको पूरा x को सॉल्व कर लो। -7x -1 दोनों साइड आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। पहले हम इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3x को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -4x इक्वल टू कितना हो गया 4, x का वैल्यू कितना हो गया -1। चलो ये तो सॉल्व करने से जल्दी हो गया। तो एक x का वैल्यू कितना होने से आंसर आएगा बोलो, मुझे ऑप्शन से जरूरत नहीं, इसमें जल्दी हो गया। बोलो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, यही तो पूछा है। x का वैल्यू -1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हो। बाकी तुम लोग ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते हो। पहले 2 पुट करना, ये देखो 2 पुट करने से इधर होगा 14 + 1 -13, इधर कितना हो जाएगा 5 - 3 × 2 5 - 6 जो कि -1 होगा। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे करने से इस छोटे से इक्वेशन के लिए काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो तुम लोग सॉल्व करके देख लोगे तो जल्दी पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया, x का वैल्यू -1 आया है, वही पूछा था, ठीक है, कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ठीक है 1। फिर सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब सोल्यूशन, ठीक है। अब रूट बोलने से तुम लोग घबरा मत जाना क्योंकि मैंने बता दिया है कि रूट का मतलब सोल्यूशन। बोल रहा है इक्वेशन क्या है, x + 4 / 4 प्लस x - 5 / 3 इक्वल टू 11, ठीक है। बोल रहा है x के कौन से वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें अब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि छोटा इक्वेशन तो रहा नहीं। तुम लोग ऑप्शन से देख लो, a का वैल्यू 20 होने से सेटिस्फाई होगा क्या, चेक करके देखो। कैसे देखोगे, इधर x को मैम 20 होगा। यहाँ पर 20 होगा। अच्छा चेक करते हैं, 20 + 4/4 प्लस 20 - 5/3 तो कितना आ रहा है 24/4 और ये हो गया 15/3।
तो 6 + 5 11 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 20 ही होगा। बोलो, समझ में आ रहा है कैसे करके चेक करना है? तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन टाइम तो बचाना पड़ेगा ना। अब बैठ के इसको सॉल्व करोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर तुम लोग 20 ऑप्शन से देख लिए, मैच हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर सेकेंड वाले में चेक करना पड़ेगा। बोलो, ये समझ में आ गया 2 तक? यस मैम। अच्छा, थर्ड नंबर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है? पिक द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x/30 = 2/45। बोल रहा है कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन बन सकता है, मतलब x/30 = 2/45 हो जाएगा x का वैल्यू कितना होने से। हमारे पास ऑप्शंस है, x का वैल्यू 5, 7, 1 and 1/3, नन ऑफ दिस। तो पहला ऑप्शन दिया है x का वैल्यू 5, क्या 5 पुट करने से होगा? तुम लोग ही बताओ 5 पुट करने से होगा कि नहीं? बोलो, ये तो 2 मिनट में चेक होगा। 5/30 कितना होता है? 1/6, तो ये तो 2/45 है। क्या 5 पुट करने से होगा? बोलो। नहीं मैम। उसके बाद वाला चेक करो, ये तो बच्चों जैसा काम है। देखो 7 पुट करने से होगा, ये तो दिख ही रहा है। यहाँ 7/30 करेंगे, इधर तो 2/45 है, होगा? बोलो। नहीं होगा ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला चेक करो। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं, 1 and 1/3। चेक करो 1 and 1/3 से होता है कि नहीं। 1 and 1/3 का मतलब कितना होता है? बोलो, 1 and 1/3 का मतलब कितना होता है? 5/3 लिखो। 5/3/30, देखो 2/45 आता है कि नहीं। 5/3 इंटू 1/30 तो कितना हो गया? 1/18। इसमें से भी तो, इससे भी नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो। अरे बोलो, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? बोलो, किसी ने आंसर निकाला है? कौन सा आंसर होगा? एक्स का वैल्यू कितना होने से ये सेटिस्फाई होगा? कोई आंसर निकाले हो? नहीं निकालना आता है? मैम ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा? मैम 4/3 होगा ऑप्शन ना, 5/3 थोड़ी होगा। ओ अच्छा, तो अभी बोल रहे हो तुम लोग। बोलो, वही तो मैंने गलत लिखा होगा। देखो मैम डी, नन ऑफ दिस। डी হবে না বলছে তো, 4/3 হবে। আমি এটা ভুল লিখেছি না? 4/3 आज होगा। 4/3 से नहीं हो रहा है? हाँ सही। अच्छा, तब देखो, तुम लोग देखो, मेरे से भी तो गलत हो सकता है ना। तो 2 कितना हो गया? 45। हाँ, तो हो तो रहा है। हाँ, तो मैंने तो गलत लिख दिया, तुम लोग नहीं बोल रहे। 4/3 देखो, इससे आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। देख लो, समझ में आया सबको? मेरा गलत हुआ था, मैंने 4/3 की जगह 5/3 लिख दिया था। समझ में आ गया? ठीक है। या फिर तुम लोग डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, x इंटू 45 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 30 इंटू 2। हाँ बोलो। 60/40। 4/3 आ जाता, ठीक है। 4/3 आने से 1 and 1/3 ऐसे भी कर सकते थे, तो भी हो जाता। ठीक है, जैसा ठीक लगे। तुम लोग सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। सॉल्व कब करना? जब छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन के साथ करना, तब जल्दी होगा। 4th नंबर, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा है, तो इक्वेशन क्या है? x + 24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 + x/4। ठीक है, ये हमें चेक करने बोला है। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। बेटर है कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में 6 है, हम लोग यहाँ पर 6 पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इधर भी 6 पुट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ 6 पुट करो, कितना आएगा? अगर हम लोग ऑप्शन ए से 6 + 24 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 6 आ गया। क्या इधर भी पुट करने से 6 आएगा? चेक करते हैं। 4 + 6/4, क्या ये तुम लोग को लग रहा है 6 आएगा?
हम LHS RHS दोनों करके देख रहे हैं। इधर मैंने 6 पुट किया तो आंसर 6 आ रहा है। क्या इधर 6 पुट करने से ये दोनों सॉल्व करके 6 आएगा? नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता है आएगा। ठीक है, यहाँ देख के पता चल रहा है, क्योंकि ये 6 नहीं आएगा तो ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी से चेक करो। ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है 10। अब 10 पुट करते हैं पहले इधर, तो 10 + 24/5 कितना आएगा? 34/5। अच्छा, अब इधर देखते हैं, यहाँ पर 10/4 तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर क्या ये वैल्यू आएगा? देखते हैं। 16 + 10 नहीं, ये तो 36/4 आ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी से भी नहीं हो रहा है। चलो ऑप्शन सी से चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है 16। चलो चेक करो। 16 + 24 / 5 कितना हो जाएगा? 40/5, ये हो गया 8। और 4 + 16/4 तो कितना हो गया? 4 + 4 यानी 8। तो फिर ऑप्शन सी से आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। बोलो, समझ में आया? कैसे करके चेक करना है? हम तो तुम लोग को एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, तुम लोग उसको कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो। बोलो, ये समझ में आ गया? ऑप्शन सी होगा। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम लोग 5th नंबर वाला करते हैं। 8 is the solution of the equation। बोल रहा है इसमें से कौन से इक्वेशन का सोल्यूशन 8 है? পরের আনসারটা ম্যাম পরের সামটা একবার দেখাবে? स्क्रीनशॉट नहीं है ना? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। 5th नंबर में क्या बोला है? देखो, 8 is the solution of the equation। इसमें से कौन से इक्वेशन का सोल्यूशन 8 है? कैसे पता करोगे? जिस इक्वेशन में 8 पुट करने से, इस इक्वेशन में अगर 8 पुट करने से 11 आ जाता है तो इसका हो जाएगा। अगर इसमें पुट करने से 8 आ जाएगा तो इसका हो जाएगा। इसमें पुट करने से अगर 8 आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें पुट करने से 8 आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तुम लोग चेक करके देखो। तुम लोग पहले इसमें पुट करो, देखो 11 आता है कि नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन ए में 8 पुट करते हैं, क्या 11 आएगा? चेक करके देखो। 8 + 4 / 4 + 8 - 5 / 3 देखते हैं कितना आता है। 8 + 4 करने से कितना आएगा? 13। और 8 - 5 ये मैम कितना है? 12 ना होगा, 8 + 4 12 ना। अच्छा 12 होगा। अच्छा 8 + 4 12 होगा। अच्छा अब ये कितना आ गया? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या ऑप्शन ए आंसर होगा? बोलो, ऑप्शन ए आंसर होगा? नहीं होगा मैम, ऑप्शन बी नहीं होगा। होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं हुआ। चलो बी पे चेक करो। बी पे चेक करो। 8 + 4/2 तो ये लिखा हुआ है, और 8 + 10 कर देते हैं। इसको हम कर लेते हैं 8 + 10, देखते हैं कितना आता বি है। आंसर। मैम 18 अब 4 की जगह 2 होगा ना। 8 + 4/4 जहाँ पे वहाँ पे 2 होगा ना। हाँ यहाँ पर 2 होगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 2 8। बोलो, बी से तो मैच हुआ, तो फिर आंसर क्या होगा हम लोग का? बी। बी। ठीक है, आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का चेक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, वैसे बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, इसीलिए मेरा एडलेस बहुत ही खराब है, बार बार हम गलत एडलेस करें। ठीक है, तो तुम लोग ठीक करो। तो ये देखो, बी आंसर हो गया। अब सेम तरीके से तुम लोग ये वाला देखो, द वैल्यू ऑफ वाई दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई वाई के कौन से वैल्यू से हो सकता है? अब एक एक करके पुट कर करके देखो कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ये वाले इक्वेशन को पीछे। 6th नंबर वाला क्वेश्चन ये देखो। 5 नंबर वाला का आंसर हम लोग का आ गया। 5 नंबर वाला का आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन बी। बी बी। 6th नंबर का लिखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y + 11 / 6 minus y + 1 / 9 y + ম্যাম 7। 4 এর আনসারটা সি হতো আর 5 এরটা বি হবে। 5 এরটা তো বি দেখলাম, 4 এর তো আমার মনে পড়ছে না কোনটা। 4 হ্যাঁ এর এই তো সি সি, না? এই তো আচ্ছা। সি।
अच्छा अब इसमें देखो चेक करो, ए का ऑप्शन ए का आंसर -1 है। पहले -1 से चेक करो मैच होता है कि नहीं, तो हम पहले चेक कर रहे हैं। -1 + 11/6 -1 + 1/9, देखते हैं कितना आता है। तो ये सॉल्व करने से तो हम लोग का आएगा -1 और +11 कितना हो गया 10/6, और ये तो 0 हो जाएगा, 0/9 0 हो गया, तो -0 यानी 10/6 रहेगा। क्या अब -1 इधर पुट करने से भी 10/6 होगा? मुझे तो नहीं लगता है होगा, क्योंकि y की जगह अगर हम -1 पुट करते हैं +7/4 करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 6/4। तो ये कितना आता है, ये 10/6 है और ये 6/4 है, तो ये जो है इक्वल तो नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन बी से चेक करो तुम लोग, जो कि 7 बोल रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी से चेक करते हैं 7। ये मैंने ऑप्शन ए से चेक किया, अब ऑप्शन बी से चेक करते हैं। बी से क्या होगा, 7 पुट करना है, तो 7 + 11/6 माइनस 7 + 1/9 कितना होगा, 11 + 7 ये होता है 18/6। ठीक है, गलत हुआ तो मुझे बताना, 8/9। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर 3 - 8/9 हो रहा है, 3 - 8/9 हो रहा है 9। 27 - 8 कितना होता है, 27 - 8 19। 19। ठीक है, अच्छा अब इधर पुट करते हैं 7 + 7/4 यानी 14/4, तो 14/4 और 19/9 तो इक्वल नहीं हुआ, ऑप्शन बी से भी काम नहीं बना। ठीक है, चलो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया है 1। अच्छा 1 पुट करके देखते हैं, ऑप्शन सी, सी से पुट करते हैं, 1 पुट करना है। मेरा इक्वेशन है y + 11, मतलब 1 + 11 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ 1 पुट कर दिया, फिर -1 + 1 डिवाइडेड बाई 9, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 9, मतलब मैम 12 मैम हाँ 1 + 11/6 होगा ना? ओ अच्छा हाँ सही बात है, 7 क्यों लिख दिया मैंने, 6 होगा, और ये ठीक लिखा है मैंने 9 होगा, हाँ ये ठीक लिखा है। अच्छा ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर और हो गया उधर 2 भी बाई, 6 थी, उधर 4 होगा मैम, अच्छा ये वाला 4 है, देखिए तो। नहीं ये 9 है, ये इधर वाला वो 4 नहीं, होगा। उधर 4 होगा, हाँ वो वही बोल रहा हाँ हूँ। हाँ वो वाला नहीं लिखा अभी तक, ये यही वाला लिख रहा है। अच्छा ये हम लोग का हो गया 2 - 2/9, तो कितना हो जाएगा 18 - 2 यानी 16/9। ठीक है, अच्छा अब इधर वाला पुट करते हैं, y + 7/4, तो y की जगह कितना लेंगे, 1 + 7/4 यानी 8/4 2, तो ये भी मैच नहीं हुआ, तो बोलो आंसर फिर क्या होगा, ना तो ए से हुआ, ना तो बी से हुआ, ना तो सी से हुआ, फिर आंसर क्या होगा, एक ही तो बच्चा। अगर मेरा नन ऑफ ए से दिस। भी नहीं हुआ, नहीं नन ऑफ दिस नहीं है ना, जो है वही लिखना पड़ेगा, -1/7 होगा, नन ऑफ दिस नहीं है आंसर, डी है, डी आंसर होगा, तो डी का जो वैल्यू है वही होगा, यानी -1/7 होगा, तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा -1/7। ठीक है, और -1/7 से मैच होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मेरे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से मेरा 3 ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाले ऑप्शन से तो जरूर मैच होगा। तुम लोग इसको पुट करके देख लेना, इधर -1/7, इधर -1/7, इधर भी -1/7, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, हम दिखा देते फिर भी तसल्ली के लिए, बाकी एग्जाम में ऐसा बेवकूफी करने का जरूरत नहीं, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, जब 3 से आंसर नहीं होगा तो चौथे वाले से जरूर आंसर होगा। फिर भी हम तुम लोग को दिखा देते हैं, -1/7 पुट करने से होगा, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो, y का वैल्यू -1/7। ठीक है, फिर +11/6, फिर इधर हो जाएगा -1/7 +1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर -1/7, इसको करने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है चलो कर ही देते हैं, जब मैंने लिया है तो -1 प्लस हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 6,
7 एलसीएम हो जाएगा -1 + 7 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट देखते हैं कितना होता है। 76/7 डिवाइडेड बाई 6 -6/7 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 76/7 इंटू 1/6 -6/7 इंटू 1/9। ठीक है, तो ये हो गया 42 और ये 76 और -6/63। ठीक है, इतना आ रहा है 63। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो ये 63 और 42 का एलसीएम करना पड़ेगा। थ्री इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 126 आ रहा है। तो 42 कितने से होता है, 7 इंटू 6 तो 3। तो ये डिवाइडेड बाई हमें 42 करने से 3 आएगा, 3 इंटू 76 करेंगे तो 228 आ जाएगा। अच्छा, अब 63 126 डिवाइडेड बाई 63 करने से 2 आ गया, 2 इंटू 6 12 आ गया, तो 228 माइनस 12 ये हो गया 216/126। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, चलो, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला भी देख लेते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड वाला, y + 7 डिवाइडेड बाई 4 ये भी चेक करवा देते हैं। y + 7 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर चेक करवाते हैं। y का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, -1/7 होना चाहिए, -1/7 -1/7 + 7 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, ये हो जाएगा 48/7/4। तो 48/7 इंटू 1/4 12/7। ठीक है, 12/7 होना चाहिए। तो इधर जो आंसर आया वो भी मेरा 12/7 ऑब्वियसली होना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं 12/7। ठीक है, यहाँ पर अगर ये डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो कितने से होगा, 12/7 होना चाहिए। ठीक है, 216 डिवाइडेड बाई 12 करने से 18 आता है। अच्छा, ये 18 से डिविजिबल होना चाहिए, 126 डिवाइडेड बाई 18। हाँ, 7 आ गया। ये देखो, अगर 18 से डिवाइड करेंगे ये 7 और ये 12 आएगा, 12/7 मैच हो गया। ये तो मैंने करके दिखा दिया। बाकी एग्जाम में तुम लोग ये बेवकूफी मत करना। अगर ABC तीनों से मैच नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डी से मैच होगा ही होगा, क्योंकि हमें 4 ही 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में ट्राई करने का कोई जरूरत नहीं है कि मेरा डी ऑप्शन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 3 से नहीं हो रहा है, हाँ, तुम लोग को सही तरीके से चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि गलत कैलकुलेशन कर दिया हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था और मैंने ऑप्शंस कुछ डी बता दिया था सेकंड या थर्ड वाले क्वेश्चन का। वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरा 3 से मैच नहीं हो रहा है तो फोर्थ वाले से मैच होगा। अब फोर्थ का जो भी हो आंसर, अगर नन ऑफ दिस होगा तो नन ऑफ दिस देना, -1/7 होगा तो -1/7 दे देना। ठीक है, अच्छा, अब 7th नंबर का देखो, बोल रहा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, 6 7 5 या नन ऑफ दिस। तो पुट करके देखना पड़ेगा। चलो पुट करके देखते हैं। 7th नंबर का इक्वेशन लिखते हैं पहले। 7th नंबर का इक्वेशन है हम लोग का p + 2 p - 3 p - 3 मल्टीप्लाइड p - 3 प्लस p + 3 p - 4 p + 3 p - 4। ठीक है, अच्छा, फिर है p × 2p - 5 p × 2p - 5। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है ऑप्शन ए है 6। चेक करते हैं 6 से मैच होता है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले 6 पुट करते हैं LHS में। तो 6 + 2 6 - 3 + 6 + 3 6 - 4। देखते हैं कितना आता है। 6 + 2 8 हो गया, 6 - 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग देखते जाओ मेरे से कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 6 + 3 6 7 8 9 होगा और 6 - 4 2 हो जाएगा। तो 24 + 18 कितना होगा, 32। ठीक है, अब इधर देखते हैं 6 पुट करके, 6 × 2 × 6 - 5 तो कितना आएगा, 6 × 12 - 5 12 - 5 7 होता है। 6 × 7 हो गया मेरा 42। ये भी तो 42 आ रहा है ना, देखो
ये भी 42 आ रहा है, ठीक है, ये भी 42 आ रहा है। देख लो यहाँ पर कैलकुलेशन मेरा गलत हो गया था, मैंने 32 लिख दिया था, ये भी 42 आ रहा है। तो ऑप्शन ए से ही मैच हो गया, तो आगे का देखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग का आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। दोनों साइड में 6 से हम लोगों का 42 आंसर आ जा रहा है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए। अच्छा, अब 8th नंबर देखो क्या बोल रहा है, द इक्वेशन इज ट्रू फॉर, इसमें से कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। इक्वेशन लिखते हैं 12x + 1/4, 12x + 1/4 इक्वल टू 15x - 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x - 5 3x - 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं, पहला है x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं 1 से मैच होता है या नहीं होता है। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 12 × 1। अब देखो थोड़ा सा हम लोग एक एक स्टेप ओरली भी कर सकते हैं। 12 × 1 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13/4 हो रहा है ये वाला वैल्यू, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है, 1 पुट करने से 15 - 1 यानी 14/5, और इधर हो गया 1 पुट करने से 2 - 5 यानी -3, और ये हो गया 3 - 1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। अब ये सॉल्व करके देखते हैं 13/4 आता है कि नहीं। तो 5 × 2 10 हो गया, तो ये हो गया 28 और -15 13/10 आ रहा है। इधर तो 13/4 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए से तो हम लोग का मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी से चेक करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है 2, ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है x का वैल्यू 2। देखते हैं यहाँ अगर 2 पुट करते हैं तो 12 × 2 24 + 1 25/4 हो रहा है। इधर देखते हैं 15 × 2 30 30 - 1 कितना हो जाएगा, 29। हाँ बोलो। x = 7 হবে। x = 7 मैंने ऑप्शन डी ना, हाँ 7 से आंसर होगा, ठीक है, 7 से आंसर होगा, मतलब डी तक जाना पड़ेगा। चलो बी में भी नहीं होगा, दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर 2 × 2 4 - 5 मतलब -1, 6 - 1 मतलब 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 29 - 1 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 28/5। ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी से भी नहीं होगा। चलो ऑप्शन सी देखते हैं। सी बोला है 5, ठीक है, 5 बोला है, और डी में बोला है 7। सी से भी चेक कर लेते, चलो सी से चेक करते हैं। ये मैंने ऑप्शन ए से चेक किया, ये ऑप्शन बी से चेक किया, अब ऑप्शन सी से चेक करते हैं। 5 पुट करते हैं तो 12 × 5 60 60 + 1 61/4 हो गया। अच्छा 5 × 15 75 - 1 कितना होगा, 74 होगा बाई 5 प्लस 5 × 2 10 - 5 5 हो गया, 5 × 3 15 - 1 यानी 14 हो गया, 14 × 5 कितना होता है, 70 होता है एलसीएम। तो ये हो गया हम लोग का, ये कितना हो जाएगा, 5 74 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 14 × 5, देख लेते हैं कितना हो रहा है, 70 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 14 14 × 74 1036। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, काफी ज्यादा हो रहा है। ये हो गया 25 तो प्लस 25, तो ये हो रहा है 1061 डिवाइडेड बाय 70। नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने से कभी पॉसिबल नहीं है कि 61/4 आ जाए, तो सी भी गया, डी वाला आंसर होगा। तो डी से चेक करो, डी से कितना हो जाएगा, 7 × 12 84 84 + 1 85/4, ठीक है। अब इधर देखते हैं 7 × 50 कितना होता है, 105 होता है। देखो अब जिसको जितना टेबल अच्छे से याद है उसके लिए उतना आसान होगा। 105 - 1 कितना हो गया, 104/5, ठीक है, प्लस 7 × 2 14 - 5 14 - 5 कितना होता है, 14 - 5 9 होता है, और 7 × 3 21 - 1 कितना होता है, 20। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 104 × 4 कितना हो जाएगा, 416 प्लस 9 425 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, देखते हैं 85 आ गया, और ये हो गया 4, मैच हो गया 85/4 85/4। तो ऑप्शन डी से हम लोग का आंसर आ गया। अब
टाइम थोड़ा लगता है जब हम लोग का आंसर डी तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो जितना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे उतना अच्छा है, वो तो प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। बाकी इसको अगर सॉल्व करोगे तो इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा, बिना सॉल्व किए ही हम लोग जल्दी कर सकते हैं। अच्छा अब देखो 9th नंबर का क्या बोला है, बोल रहा है pick up the correct value for x, value of x for which x by 0.05 minus 1 by 0.05 plus x by 0.005 minus 1 by 0.005 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है देखो, x का वैल्यू हम लोग 0 ले या नहीं ले वो सोचो। देखो क्यों 0 नहीं ले सकते, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं ये दोनों जगह पे x का वैल्यू, तो ये फिगर मेरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अगर मेरा ये दोनों जगह पे x का वैल्यू 0 हो जाता है तो यहाँ बचेगा कितना, 1 डिवाइडेड बाई 0.05 और ये कितना बचेगा, ये बचेगा -1 डिवाइडेड बाई 0.0005। और ये दोनों को कैलकुलेशन करने से तो 0 नहीं आता है। मतलब देखो ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तभी पॉसिबल है। तो ये कैसे होगा देखो, तुम लोग पहले ना ये सॉल्व करो, 1 डिवाइडेड बाई 0.05। देखो 1 डिवाइडेड बाई 0.05 कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना आता है 20, ये देखो -20, ठीक है। और ये x डिवाइडेड बाई 0.005 और 1 डिवाइडेड बाई 0.0005 ये कितना आता है 2000, ठीक है। ये आता है हम लोग का 2000, ठीक है। तो अगर मुझे ये पूरा कैंसिल आउट करना है तो मुझे क्या चाहिए पता है, एक मुझे +20 चाहिए जो कि -20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक मुझे +2000 चाहिए जो कि मेरा -2000 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐसा डेटा ले ताकि ये मेरा 20 आ जाए। तो कैसे चेक करोगे, सिंपल x का वैल्यू 1 लगाओ, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, क्या 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 0.5 करके देखो क्या 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो x का वैल्यू 10 लेके देखो, 10 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, और इधर भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा, -2000, ठीक है। तो ये मेरा 10 डिवाइडेड बाय 0.5 20 हो गया, इधर -20 और 10 डिवाइडेड बाय 0.005 तो ये हम लोग का हो गया 2000 -2000। अब देखो ये सब कैंसिल आउट होके हो गया 0। तो मेरा x का वैल्यू कितना 10 आने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो इसको तुम लोग ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से जल्दी हो जाता है। अभी देखने से लग रहा है कितना टाइम लग रहा है ऑप्शन से, लेकिन बात ऐसा नहीं है। अगर मैंने तो एक एक स्टेप दिखाया ना, तुम लोग चाहो तो अपने प्रैक्टिस के हिसाब से स्टेप जंप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम लोग को देखो थोड़ा दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है फास्ट फॉरवर्ड भी होना पड़ेगा, तब जाके ओरली थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस कर पाओगे। और कैलकुलेटर का यूज करना जल्दी होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा। आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आया होगा कि 9 वाला आंसर कैसे आ रहा है। बोलो अभी तक जो भी किया क्या समझ में आ गया पूरा? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब देखो इसके बाद यहाँ पर कुछ इलास्ट्रेशन है 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, जो कि हमारे एग्जाम पर्पस के लिए रेलिवेंट उतना भी नहीं है। फिर भी कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से भी नहीं होता है, तो मे भी इक्वेशन बनाना पड़े। तो ये 4 हम तुम लोगों को सिखा देंगे कैसे करके होगा। बाकी तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये एक्सरसाइज बी जो है ना वो तुम लोग करके अपने आप देख सकते हो कि कैसे करके होगा। जैसे देखो हम एक क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ से बताते हैं कैसे करके तुम लोग को सॉल्व करना है। जैसे बोला है देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा, बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। बोल रहा है कि दो नंबर का सम 52 है और उसका डिफरेंस 2 है, तो नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन में किसका आंसर दिया हुआ है, नंबर का ही दिया हुआ है। तो बोलो कौन से दो नंबर ऐड करने से 52 आता है और उसका डिफरेंस 2 होता है। बोलो कौन सा दो नंबर है जिसका डिफरेंस 2 आता ऑप्शन है। सी मैम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 27 + 25 देख लेते हैं। 27 + 25 ये ऐड करने से 52 भी आ रहा है, माइनस करने से 2 भी आ रहा है। बाकी केसेस में नहीं होगा क्योंकि 12 + 10 ऐड करने से कभी 52 नहीं होता है, 17 और 15 ऐड करने से भी 52 नहीं होता है। तो द आंसर इज सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर है जो ऐड करने पे 52 और माइनस करने पे हम लोग का जो है 2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। हम वही बता रहे हैं कि ऑप्शन से तुम लोग अपना दिमाग लगा
लगाओगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो एक्सरसाइज बी का मैंने 1 बताया, ठीक है, 1 से लेके 12 तक है। तो तुम लोग को हम होमवर्क क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं। एक्सरसाइज बी का 2 से लेके 12 तक, क्योंकि हम लोग 1 कर चुके हैं, 2 से लेके 12 तक हम तुम लोगों को होमवर्क देते हैं। तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट दिन हम करवाएंगे, लेकिन अगर तुम लोग खुद से करोगे तो तुम लोग के लिए ज्यादा अच्छा है। हम तो करवाएंगे लेकिन खुद से जरूर करना, और हो सके तो ये वाला भी ट्राई करके देख सकते हो, बट सोल्यूशन मत देखना, ठीक है, कि कैसे करके किया हुआ है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय मैम बाय बाय बाय। बाय।